लगभग 5 से 6 साल के बाद चलने फिरने में परेशानी जब शुरू होती है तो लोगों को तो ये लगता है कि कोई नॉर्मल चीज है, लेकिन जब हम जांच कराते हैं तब धीरे धीरे हमारे बच्चे अपंग होते जा रहे हैं। इस टाइप की बीमारी को रेयर डिजीज में रखी है और रेयर डिजीज के लिए एक पॉलिसी भी बनी 21 में, जिसका अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। राज्य सरकार तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि इसकी जो दवा है वो हमारे देश में अभी तक उपलब्ध नहीं है। मेरे 2 लड़के में डीएमडी का जो है बीमारी है। एक का उम्र 8 साल हो रहा है और एक का 16 साल। इसमें जो है इसका दवाई भारत में जो है बहुत सारा डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार जो है इसको फंड जो है रिसर्च के लिए नहीं दे रही है। 10 साल 12 साल आते आते व्हील चेयर पे आ जाते हैं और उसके बाद तो फिर 15 से 16 साल की आयु में डेथ हो जाता है बच्चों का। अब ये सर सोच सकते हैं कि एक बच्चा खुद से करवट भी नहीं बदल सकता है, खुद से खा भी नहीं सकता है, तो माता पिता को कितनी परेशानी होती होगी। रोज रोज उसका गार्जियन मर रहा है, तिल मर रहा है, लेकिन सरकार का नींद नहीं खुल रहा है अभी तक। गांधी मैदान के पास अभिभावक लोग जुटे हैं और कारण क्या है? मैस्कुलर डिस्ट्रोफी एक खास किस्म की बीमारी है जिससे कई बच्चे ग्रसित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्हील चेयर पर बच्चे हैं और उनकी जो अभिभावक है वो लगातार सरकार से इनकी सुरक्षा की मांग कर रहा है, इनके बेहतर स्वास्थ्य की मांग कर रहा है। इसको लेकर के काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेराज आलम। अच्छा, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए आप बात पिछले दिनों भी आप एसएसपी महोदय से मिली थी, काम्या मिश्रा से, क्या बातचीत हुई थी? अभी सर नेता लोग जो है वो कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है। हर बार वो लोग वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा करते नहीं सर। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारी बस बच्चे लोगों की जान बचा ले। बस कितने बच्चे हैं ऐसे बिहार में? हम अगर सरकार आंकड़ा लगाए, काउंटिंग करे तो मतलब 10-20 हजार से ज्यादा ही होंगे। 30,000 से ज्यादा जी। इसके लिए क्या प्रावधान है सरकार के द्वारा इस बीमारी के लिए? अभी तो यह सरकार ही समझती है कि इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक आया ही नहीं। सरकार चाहे तो इलाज ला सकती है, जैसे कोरोना का इलाज लाई सरकार, वैसे हम चाहते हैं कि हमारी हेल्प करे सरकार, उसी तरह का एक मेडिसिन ला दे बिहार सरकार, भारत सरकार। बस सरकार जो है इस टाइप की बीमारी को रेयर डिजीज में रखी है और रेयर डिजीज के लिए एक पॉलिसी भी बनी 21 में, जिसका अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, इस बीमारी का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है केंद्र सरकार के पास। जी। राज्य सरकार तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि इसकी जो दवा है वो हमारे देश में अभी तक उपलब्ध नहीं है, विदेशों से आती है। अच्छा, इस बीमारी का लक्षण क्या क्या है और कितने समय से, कितने उम्र से ये दिखना शुरू हो जाता है? लगभग 5 से 6 साल के बाद चलने फिरने में परेशानी जब शुरू होती है तो लोगों को तो ये लगता है कि कोई नॉर्मल चीज है, लेकिन जब हम जांच कराते हैं तब धीरे धीरे हमारे बच्चे अपंग होते जा रहे हैं। 10 साल 12 साल आते आते व्हील चेयर पे आ जाते हैं और उसके बाद तो फिर 15 से 16 साल की आयु में डेथ हो जाता है बच्चों का। जी। कितने बच्चे डेथ हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई? अभी तक हम लोगों के कंसर्न में बिहार से कम 50 से ऊपर बच्चे होंगे जो विगत मतलब 1 साल के दौरान जिनकी डेथ हुई। सरकार से आप लोग क्या मांग चाहते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी इसकी उपाय नहीं है, राज्य सरकार के पास भी उसकी उपाय है। केंद्र सरकार के पास उपाय है, केंद्र सरकार कर सकती है। हम लोगों ने कई बार केंद्र सरकार को भी लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा। यहाँ पे एक महिलाएं हैं, महिला से बात करेंगे। डेथ, ये बच्चा का मृत्यु हो चुका है और इनकी, ये बच्चा कौन है आपका? अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संध्या कुमारी है। अच्छा, इस बीमारी से बच्चे अगर ग्रसित हो जाते हैं तो माता पिता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत सामना करना पड़ता है, वो चलने फिरने में उसको दिक्कत होता है, सब काम करने पड़ता है। माता पिता को कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होता है, इतना परेशानी होता है कि कह नहीं सकते हम लोग। अब ये सर सोच सकते हैं कि एक बच्चा खुद से करवट भी नहीं बदल सकता है, खुद से खा भी नहीं सकता है, तो माता पिता को कितनी परेशानी होती होगी। तो देखिए, ये जो हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं बहुत ही कम लेवल पे काम की गई है, क्योंकि मैस्कुलर डिस्ट्रोफी एक खास किस्म की बीमारी है और इस बीमारी से कई बच्चे बिहार में ग्रसित हैं। बिहार के लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं प्रतिदिन, इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण बच्चे मर रहे हैं। सरकार का कोई भी आंख नहीं खुल रहा है।
रोज रोज उसका गार्जियन मर रहा है, तिल तिल मर रहा है, लेकिन सरकार का नींद नहीं खुल रहा है अभी तक। बच्चे के माता पिता को कितनी परेशानी होती हो? बच्चे के माता पिता दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उसे उठाना बैठाना खिलाना पिलाना, रात को सोने के बाद पलटाना, वो तो एक लाश की तरह, जिंदा लाश की तरह रहते हैं। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट नगोचिया से, मेरे 2 लड़के में डीएमडी का जो है बीमारी है। एक का उम्र 8 साल हो रहा है और एक का 16 साल। इसमें जो है इसका दवाई भारत में जो है बहुत सारा डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार जो है इसको फंड जो है रिसर्च के लिए नहीं दे रही है। कुछ दवाई जो विदेश में उपलब्ध है वह जो है वह भी नहीं मंगा के दे रहा है। प्रतिदिन बच्चा डेथ कर रहा है, और जब ये लगभग परिवार जो है पीड़ित परिवार अपना सब कुछ बेच करके बच्चे के पीछे जो है लगा दिए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। और बिहार में इसका टेस्ट भी नहीं होता है, बच्चे को लाश के तरह दूसरे राज्य टेस्ट करवाने के लिए ले जाना पड़ता है। यह सबसे दुर्भाग्य है, और जो है सरकार से हम आप लोगों के माध्यम से यही मांग है कि इसका रिसर्च सेंटर बना करके अविलंब जो है रिसर्च करा करके दवाई उपलब्ध करा दे, या विदेश से जो है मंगवा करके दे। तो यहाँ पर एक ही नारा लग रहा है, हमारे बच्चों को जीवन दान देना होगा, जीवन दान जीवन दान। तो देखिए मैस्कुलर डिस्ट्रोफी से जो बच्चे ग्रसित हैं उनके माता पिता आए हुए हैं। वहां पर देखिए काफी लंबी भीड़ है, लंबी कतार है। लगभग इनका दावा है कि अच्छी खासी संख्या, लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में मैस्कुलर डिस्ट्रोफी से बच्चे पीड़ित हैं, और सरकार की आंख नहीं खुल रही है, ना ही केंद्र सरकार की, ना ही राज्य सरकार की। हालांकि इसकी जो है उपचार भारत में बहुत ही कम लेवल पे है, और इसके लिए काम नहीं किए जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना है, क्योंकि हमारे देश का स्वास्थ्य व्यवस्था और केंद्र का हो या राज्य का हो, दोनों का बहुत ही बुरा हाल है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।